अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज हम सी प्लस प्लस में स्नेक गेम के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, जिसमें एनिमीज़ कोर लाइव्स सब हैंडल होता है। अगर आपको गेम की लॉजिक समझ नहीं आती या फिर आप अपनी ख़ुद की स्नेक की गेम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जो हेडर फाइल्स हैं इसका ज़िक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखा हुआ है। आयो स्ट्रीम इसलिए यूज़ होती है ताकि हम यूज़र से सी आउट और सी इन के थ्रू इनपुट और आउटपुट ले सकें। इसके बाद लिखी हुई है कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच इसलिए यूज़ हो सकती होती है ताकि हम कीबोर्ड इनपुट ले सकते हैं बगैर एंटर दबाए, जैसे इसमें यूज़ होता है स्लैश के बी एच आई डी और गेच फंक्शन। उसके बाद विंडोज़ डॉट एच लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, जो कि कंसोल स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, जैसे इसमें स्लीप फंक्शन और गो टू एक्स वाई फंक्शन यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास चौथी लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड वेक्टर। ये डायनेमिक एरे होते हैं, हम इसे वैल्यू ऐड रिमूव कर सकते हैं रन टाइम पे। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं वो है सी टाइम। सी टाइम इसलिए यूज़ होती है ताकि हम रैंडम नंबर जनरेट कर सकें। और उसके बाद हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी का मतलब है कि हम स्टैंडर्ड आउटपुट ले रहे हैं। और उसके बाद गेम के वेरिएबल्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले गेम की विड्थ जो कि 40 डिक्लेयर की गई है। उसके बाद गेम की हाइट है जो कि 20 है। इसमें आ रहे हैं इंटीजर एक्स और वाई। एक्स और वाई स्नेक की हेड की पोजीशंस हैं। देन वी हैव फूड एक्स एंड फूड वाई जो कि खाने की पोजीशन है, और स्कोर जो कि पॉइंट्स हैं, यानी कि जैसे ही हमारा स्नेक फूड एक्स और फूड वाई को खाएगा उसकी स्कोर इंक्रीज होगी। देन वी हैव इंटीजर टेल लेंथ, यानी जो टेल की लेंथ है वो इनिशलाइज हुई है विद द वैल्यू 0। देन वी हैव आवर गेम स्पीड विच इज़ 0 या 100। दैट मीन्स कि हर 100 मिली सेकेंड के बाद वो फ्लिक करेगी। उसके बाद हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर इसलिए यूज़ हुआ है ताकि हम टेल की लेंथ और उनकी पोजीशंस वेक्टर में स्टोर कर सकें, जो कि टेल एक्स और टेल वाई में स्टोर होगी। उसके बाद हमने उसकी लाइव्स गेम की स्नेक की लाइव्स को इनिशलाइज किया है 3 से, ताकि जैसे ही स्नेक अपने ही टेल के साथ अटैच हो या फिर किसी वाल के साथ अटैच हो तो इसकी लाइव्स डिक्रीज हो जाए, और जैसे ही ये ज़ीरो हो तो गेम एंड हो जाए। देन वी हैव डिक्लेयर अ बुलियन गेम ओवर। इसका मतलब है कि जैसे ही ये फॉल्स होगा तो गेम ओवर हो जाएगी। इसके बाद हमने एक एरे स्टोर किया है एनिमी एक्स और एनिमी वाई के नाम से, ताकि हम उनकी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें जहाँ जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है एनम डायरेक्शन, जो कि एनम यानी जिसमें स्नेक की डायरेक्शन ट्रैक होती है। गेम स्टार्ट में स्टॉप है, बाद में एरो एरो कीज के चेंज हो रहा है, यानी कि शुरू में ये स्टॉप ज़ीरो पर है, यानी कि इसकी कोई ये मूवमेंट नहीं है। उसके बाद हम लेफ़्ट राइट अप डाउन की से इसकी मूवमेंट को चेक कर सकते हैं, जो कि डायरेक्शन डी आई आर में स्टोर होती है। उसके बाद हमारे पास void go to xy। void go to xy फंक्शन इसलिए यूज़ होता है ताकि हम कर्सर को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर पॉइंट कर सकें, इसका यही मेन फंक्शन है। देन वी हैव void हाइड कर्सर। हाइड कर्सर का मतलब है कि हम गेम को एक स्मूथ वे में चला सकें, ताकि हमें कोई भी एक मेस क्रिएट ना हो और कर्सर हाइड हो जाए, ताकि गेम एक क्लियर व्यू दे और यूज़र उसको खेलने में उसको मज़ा भी आए। देन वी हैव रीसेट स्नेक फंक्शन, जिसमें शुरू में इनिशलाइज हुआ है डी आई आर स्टॉप, यानी शुरू में स्नेक मूव नहीं कर रहा। उसके बाद एक्स और वाई, एक्स इज इक्वल टू विथ डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है विथ हमारे पास 40 थी, डिवाइडेड बाई 2 ये 20 हो जाएगा, यानी कि एक्स की जो लोकेशन है वो 20 होगी। और वाई हाइट डिवाइडेड बाई 2 ये 10 है, इसकी वैल्यू 10 निकल आएगी, और इसका मतलब है कि x की पोजीशन 20 है और y की पोजीशन 10 है कंसोल पे जो हमने विड्थ और हाइट डिक्लेयर की है। उसके बाद टेल एक्स डॉट क्लियर। टेल एक्स डॉट क्लियर का मतलब है कि
जो उसकी टेल इंक्रीज़ होगी वो जब रीसेट हम करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी और सिर्फ एक ओ रह जाएगा जो कि स्नेक का हेड है, जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन है। और उसके बाद टेल वाई भी क्लियर हो जाएगी और टेल लेंथ ये ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि जो गेम जब हमने चलाई है और जो गेम के थ्रू जब उसने फूड खाया है और उसकी जो वैल्यू बढ़ी है, यानी पहले एक हेड था उसके बाद इंक्रीज़ हुआ है, जैसे ही वो रीसेट करेगा तो वो अपनी इनिशियल लोकेशन पे आ जाएगा और उसकी टेल्स क्लियर हो जाएंगी। सेटअप फंक्शन, जिसमें सबसे पहले हम गेम ओवर को फॉल्स सेट करते हैं, इसका मतलब है गेम अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। देन वी हैव अवर रीसेट स्नेक फंक्शन, जो कि स्नेक को उसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके जा रहा है, यानी गेम को रीसेट कर रहा है। देन वी हैव एस रैंड टाइम ज़ीरो, जिसका मतलब है ये एक रैंडम नंबर जनरेटर के लिए सीड सेट करता है। टाइम ज़ीरो का मतलब है करंट टाइम को सीड बनाना, ताकि हर नए रैंडम नंबर मिले, यानी कि उस स्पेसिफिक करंट टाइम पे हमें हर एक नया रैंडम नंबर मिले। और देन वी हैव फूड एक्स को हम रैंडम फंक्शन, यानी रैंडम हमें वो नंबर जनरेट करके दे रहा है जिसका हम मॉडुलस ले रहे हैं विथ माइनस टू हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये वाल के अंदर रहे, और +1 का मतलब है कि ये वाल से एक नंबर पीछे रहे, यानी वाल से अटैच ना हो। इसी तरह हम फूड वाई को भी ले रहे हैं। इनिशियली हम स्कोर ज़ीरो ले रहे हैं, गेम जब शुरू होगी तो हमारे पास इनिशियल स्कोर ज़ीरो होगी और लाइव्स 3 होंगी। इसके बाद हम 3 एनिमीज़ को रैंडम लोकेशन पर प्लेस करेंगे, यानी कि हमने 3 एनिमीज़ ली हैं, उनको गेम में रैंडम लोकेशन पर हम प्लेस कर रहे हैं और उसी के लिए हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। और विद -2 उसी लॉजिक के थ्रू यहाँ पर लिखी गई है कि ये वॉल के अंदर ही रहे, यानी गेम का जो मेज़ है उसके अंदर ही रहे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रा फंक्शन, जिसमें हमारे पास गो टू एक्स वाई है, जो कि इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर पॉइंट कर रहा है, which prints the upper border of our maze, and there is cout handle which gets a line under it। और उसके बाद हमारे पास एक और लूप शुरू हो रहा है जो कि हाइट तक चल रहा है, और ये लूप हमारे पास लेफ़्ट और राइट बॉर्डर प्रिंट कर रहा है। उसके बाद इफ़ के बाद एल्स इफ कंडीशन शुरू हो रही है कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ कंडीशन ट्रू होगी। और अगर करंट सेल में स्नेक का हेड है तो ज़ीरो प्रिंट होगा, ज़ीरो यानी कि ओ प्रिंट होगा, ये स्नेक का हेड है। और इसके बाद अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसके बाद एक और एल्स इफ ब्लॉक चल जाएगा, और अगर उस करंट लोकेशन पे फूड है तो ये अल्फ़ा प्रिंट हो जाएगा। ये अल्फ़ा फूड को प्रिंट कर रहा है कि जैसे ही अगर जो स्नेक है वो इसको खाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि उसका साइज़ बढ़ जाएगा। और अगर ये तीनों ब्लॉक यानी ये इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक चल जाएगा, जो कि एक बूल प्रिंटेड नाम के एक वेरिएबल में स्टोर है जिसकी इनिशियल वैल्यू है फॉल्स। देन वी आर गोइंग टू चेक कि अगर हमारे एनिमी प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं। और एनिमी को प्रिंट करने के लिए हमने एक फॉर लूप चलाया है, इंट ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, E<3, यानी कि ये 3 तक जाएगा। और ये लूप एनिमी के लिए चेक करेगा कि ई प्रिंट करता है कि नहीं, यानी कि अगर जे एनिमी ऑफ एक्स ई, यानी कि अगर यहाँ पे ज़ीरो है और अगर एनिमी ई के बाद यहाँ पे भी ज़ीरो है तो ये सी आउट कर देगा ई को, यानी कि एनिमी प्रिंट होगा। और जैसे ही एनिमी प्रिंट होगा तो प्रिंटेड फॉल्स से ट्रू हो जाएगा और ये लूप ब्रेक कर देगा। और अगर एनिमी कुछ भी यानी कि अगर एनिमी प्रिंट नहीं होता तो ये हमारे लिए चेक करेगा कि टेल का सेगमेंट प्रिंट हो रहा है कि नहीं। और अगर टेल का सेगमेंट यानी कि अगर टेल एग्जिस्ट करती है तो ये हमारे पास एक ओ प्रिंट करेगा, जो कि हमारे पास स्नेक का हेड है, और हेड के बाद ये फिर प्रिंट कर देगा और प्रिंट ट्रू करके लूप ब्रेक हो जाएगी। और अगर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, ना हमारे पास स्नेक का हेड प्रिंट हो रहा है, ना हमारे पास एनिमी प्रिंट हो रहा है, तो खाली जगह प्रिंट हो गई और ये लूप ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो एंड लूप है, ये वाला लूप, ये हमारे पास जो नीचे वाला बॉर्डर है इसको प्रिंट कर रहा है। इस तरह ये फंक्शन कंप्लीट होता है। फिर हमारे पास एक इनपुट का फंक्शन है जो कि
गेट एसिंक की स्टेट के थ्रू अप डाउन लेफ़्ट और राइट की को मॉनिटर कर रहा है कि जैसे ही हम अप की करेंगे तो ये उसको स्टोर करेगा, और उसके बाद एक इफ़ कंडीशन चलेगी जो हमारे पास DIR है, जो कि हमारे पास करंट डायरेक्शन को स्टोर कर रहा था, वो डाउन के नॉट इक्वल हो जाएगा और वो अप हो जाएगा। यानी क्या, जैसे ही हम अपर की प्रेस करेंगे तो वो चल जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद हमारे पास डाउन की है, यानी कि जैसे ही हम डाउन की प्रेस करेंगे तो डायरेक्शन डाउन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट की है, जैसे ही लेफ़्ट प्रिंट होगा तो डायरेक्शन लेफ़्ट हो जाएगी, और इसी तरह राइट की है। और अगर यूज़र एक्स प्रिंट करता है यानी एक्स लिखता है तो गेम्स ख़त्म हो जाएंगी, लाइव ज़ीरो हो जाएंगी। देन वी हैव अवर void लॉजिक फंक्शन जिसमें हम दो नए वेरिएबल्स इंटीजर प्रीवियस x और प्रीवियस y डिक्लेयर कर रहे हैं। ये स्नेक के करंट हेड पोजीशन सेव करता है ताकि टेल वहाँ शिफ्ट हो सके। देन वी हैव टू मोर वेरिएबल्स इंटीजर प्रीवियस टू x एंड देन प्रीवियस टू y। यहाँ पर हम दो नए वेरिएबल इसलिए बना रहे हैं, इनका काम ये है टेल के हर सेगमेंट के पुराने पोजीशन को ट्रैक करना। ये फंक्शन इसलिए यूज़ कर रहे हैं हम कि अब हमारे पास हेड है, जैसे ही वो फूड खाए तो उसके पीछे उसके टेल ऐड हो जाए, और अगर टेल लेंथ ज़ीरो है तभी ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और इसको ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब ये है कि ये टेल के फर्स्ट सेगमेंट को ओल्ड पोजीशन को ट्रैक कर रहा है, और उसके पीछे ये जो टेल है, वो हेड के पीछे टेल ऐड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक अब हमारे पास हेड है, जैसे ही वो कोई फूड पार्टिकल खाता है तो उसके पीछे एक टेल ऐड हो जाएगी, और वो लाइन वाइज चलेंगी। इस फंक्शन का यही मकसद है, और ये लूप जो नीचे वाली है यही काम कर रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्विच और केस, यानी कि अब हमने अपने प्लेयर को, यानी को ओ जो ओ रिप्रेजेंट है उसको लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन मूव कराना है। और अगर केस लेफ़्ट है यानी लेफ़्ट की दबाई गई है तो एक्स माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा और ब्रेक कर जाएगा। इसी तरह अगर हमने राइट की दबाई है तो एक्स प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कॉलम में इंक्रीज़ हो जाएगा। कॉलम वाइज इंक्रीज़ होने से प्लेयर राइट की तरफ मूव करता है। इसी तरह हमारे पास अप है, यानी कि ये वाई कोऑर्डिनेट में से माइनस कर देगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास डाउन है जो कि वाई कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस करता है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट में इंक्रीज़ करेगा, जिससे हमारा प्लेयर डाउन मूव करेगा। देन वी हैव कोलिजन विद वॉल। कोलिजन विद वॉल का मतलब है कि हमारा प्लेयर अगर वॉल जो कि बॉर्डर लाइन है मेज़ की उसके क्लिक करता है, यानी उस पे जाके टकराता है, तो लाइव्स डिक्रीज़ हो जाएंगी, और अगर लाइव ज़ीरो हो जाएं तो गेम ओवर ट्रू हो जाएगी, यानी गेम ख़त्म हो जाएगी। और अगर लाइव ज़ीरो नहीं होती तो रीसेट स्नेक, यानी कि गेम को रीसेट कर देना। यानी अगर लाइव ज़ीरो हैं फिर तो गेम ख़त्म, वो तो सीधी सी बात है। और अगर गेम में लाइव्स हैं तो यानी कि अगर 3 लाइव्स हैं उसमें से एक लाइव ख़त्म हुई है तो वो रीसेट कर देगा स्नेक को। देन वी हैव कोलिजन विद सेल्फ। कोलिजन विद सेल्फ का मतलब है कि स्नेक खुद ही अपने साथ कोलिजन कर ले, इससे भी लाइव्स डिक्रीज़ हो जाएंगी। और सेम लॉजिक यहाँ पर भी लिखा गया है कि अगर लाइव ज़ीरो हैं तो गेम ओवर ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज़ गेम को रीसेट स्नेक का फंक्शन चला दो, जो कि ये करता है कि उसको अपनी इनिशियल लोकेशन पे ले जाता है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्राइटेरिया है लाइव्स डिक्रीज़ करने का, वो है कोलिजन विद एनिमी, यानी कि जैसे ही प्लेयर एनिमी के साथ टकराएगा तो उसकी लाइव्स डिक्रीज़ हो जाएंगी। और ये ब्लॉक ऑफ कोड वही है जो ऊपर भी लिखा गया है, यानी कि गेम ओवर ट्रू हो जाएगा अगर लाइव ज़ीरो हो, और यहाँ फिर अगर लाइव ज़ीरो नहीं है तो रीसेट हो जाएगा स्नेक। और उसके बाद ये वो एरिया है जहाँ पे अगर स्नेक हमारे पास फूड ईट करता है तो उसकी स्कोर अपडेट हो रही है, स्कोर प्लस इक्वल टू 10। स्कोर प्लस इक्वल 10 का मतलब है कि जैसे ही वो फूड पार्टिकल खाता है तो वो 10 उसकी स्कोर बढ़ जाती है। और फूड एक्स और फूड वाई ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये रैंडम नंबर जनरेट करे और मॉडुलस
का मतलब है कि इसको हम मॉडुलस इसका ले रहे हैं विथ -2, यानी विथ -2 का मतलब 40 - 2, यानी कि ये मेज़ के अंदर रहे, ये मेज़ के बाहर ना जाए, इसीलिए हम विथ -2 कर रहे हैं। और +1 का मतलब है कि ये वॉल से एक पीछे हो, यानी कि वॉल से ना टकराए। गॉट इट। और टेल लेंथ इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि टेल लेंथ इनिशियल में 0 थी, अब ये टेल लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। देन वी हैव अवर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का मतलब है ड्राइवर कोड, यानी कोड यहाँ से रन होता है। सबसे पहले हमारे पास हाइड कर्सर फंक्शन हिट होगा, यानी कि हाइड कर्सर, जैसे ही ये कोड चलेगा कंपाइलर यहाँ पे आएगा, हाइड कर्सर फंक्शन यूज़ होगा तो कर्सर हाइड हो जाएगा, यानी गेम को वो स्मूथ बना देगा। उसके बाद हमारे पास सेटअप फंक्शन है जो कि गेम के मेज़ को लोड करता है और गेम को इनिशियलाइज करता है, उसको सेटअप करता है। देन वी हैव अवर वाइल लूप, जिसमें वाइल गेम इज़ नॉट ओवर, यानी ये तब तक चलता रहेगा जब तक गेम ओवर ट्रू नहीं हो जाती, यानी कि जब तक गेम ओवर ख़त्म नहीं हो जाती। और इसमें इसके ब्लॉक में जब हम आते हैं, सबसे पहले ये ड्रा फंक्शन को हिट करेगा, जो कि मैं ऊपर एक्सप्लेन करके आया हूँ। उसके बाद इनपुट लेगा यूज़र से कि कौन सी की वो प्रेस कर रहा है, अगर राइट लेफ़्ट अप डाउन की है तो वो उसके मुताबिक चलेगा। उसके बाद गेम की असल लॉजिक है कि जैसे ही वो फूड ईट करे तो उसका टेल इंक्रीज़ कर जाए, जैसे ही वो वॉल से हिट हो उसकी लाइव्स डिक्रीज़ कर जाएँ। और स्लीप फंक्शन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो स्लीप गेम की स्पीड को बेहतर करे, यानी कि बार बार वो फ्लिक ना करे और स्मूथ गेम रन हो। उसके बाद एट द एंड वी हैव गो टू XY 0 एंड कोमा हाइट +2। इसका मतलब है कि गेम ओवर होने के बाद कर्सर को नीचे ले जाता है और फाइनल स्कोर शो करता है, यानी कि जैसे ही गेम ओवर हो गई, गेम के बिल्कुल नीचे हमने ये शो करना है गेम ओवर फाइनल स्कोर, और स्कोर का वैल्यू आ जाएगी। एंड रिटर्न 0 इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो ये थी हमारी होल गेम। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।